नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो आपने आजकल बहुत ज़्यादा एक दो दिन में न्यूज़ देखी कि फ्लड आ चुके हैं मनाली में, काफ़ी ज़्यादा फ्लड आए हैं। तो उसकी थोड़ी सच्चाई बताते हैं हम, क्योंकि बीच में थोड़ी फेक न्यूज़ भी चली है। लोगों ने पिछले साल की वीडियोस भी डाली हैं कि भाई यहाँ पे फ्लैश फ्लड हो गया है, ऐसा हो गया वैसा आया है। बट ऐसा नहीं कि पूरे कुल्लू मनाली में आया है, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले आपको सबसे पहले ब्यास रिवर दिखाते हैं अभी कि मेरे घर के वहाँ कैसी उफान पे है अभी ब्यास रिवर। लोग मज़ा लेते हैं बियर पीने का। ओ भाई कसम से, तो नदी बिल्कुल बोलते हैं ना हमारे उसमें कि खदली आई है, मींस पीछे कहीं पे फ्लैश फ्लड आया होगा, तभी जो रिवर का जो कलर है वो मटमैला हो जाता है। तो थोड़ी आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस, कुल्लू में कुछ ऐसी हालत में है ब्यास रिवर, और मुझे अगर एक दो और फ्लैश फ्लड आए तो ये वाली बिल्डिंग चले जा सकती है रिवर में। वैसा होना नहीं चाहिए ऐसा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जो ये कलर है रिवर का, तो ये संकेत दे रहा है कि फ्लैश फ्लड आया है पीछे, वो मनाली में भी आ सकता है। और जैसे कि आज खबर आई है सोलांग वैली में फ्लैश फ्लड आया, तो अभी हम ले जाएंगे आपको कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, और क्या लोग मनाली तक आ सकते हैं घूमने या नहीं। तो चलो चलते हैं टूवर्ड्स मनाली। तो गाइस, जब इस कलर की जो डार्क मिट्टी जैसा कलर आता है आपकी रिवर्स में, तो इसका मतलब सोचना कहीं पे तगड़ा फ्लैश फ्लड आया। उसके बाद जो नॉर्मल मिट्टी रहती है वो सारी उखड़ के नदी में आई है, और जिसके कारण ये बिल्कुल डार्क हो जाती है रिवर। और बीच में अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा रील्स भी देखी लोगों की कि कुल्लू में मनाली में फ्लैश फ्लड आया है। तो अभी एक ही जगह फ्लैश फ्लड आया है, तो वहाँ की हम एग्जैक्ट रिपोर्ट बताएंगे कि क्या हुआ है, टेंशन की बात है या नहीं, और लोग क्या मनाली घूम सकते हैं या नहीं। तो टिल मनाली कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेली मनाली जाता हूँ कुल्लू से, तो अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मनाली तक जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बीच में तो देखो बरसात का टाइम है, फ्लैश फ्लड आते हैं, और ये बहुत टाइम से चले आते हैं यार। हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लैश फ्लड आता है, तो इसलिए ज़्यादा बोलते हैं ना वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड क्या ही हो गया मनाली में। तो पहाड़ों में हर जगह ये चीज़ें होती हैं यार। तो कुल्लू में तो देख लो मौसम बढ़िया है, साफ़ सुथरा, और कोई ऐसा बारिश का खेला नहीं चल रहा है अभी। मेन कुल्लू सिटी का नज़ारा है। यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक लगती है रिवर, क्योंकि इसके नीचे जितना जाओगे आप उतनी चौड़ी होगी रिवर, तो यहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। बट इस बार कंक्रीट की है लोगों ने दूसरी साइड, तो मुझे लगता है इस बार ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जितना कंक्रीट करोगे उतना सेफ रहेगी। तो भाई शुरुआत हो चुकी है 2024 की फ्लड की वजह से रोड डिस्ट्रॉय होने वाली। तो यहाँ पे कुल्लू से लेकर अब मैं मनाली पहुँचने वाला हूँ। बस एक जगह जहाँ पे रोड ख़राब है और वो दिक्कत करेगा इन फ्यूचर, ये वाला देखो, सारा निकलेगा। देखो ना, अब वही बात है, डंगे दिए नहीं है, और डंगे प्रॉपर से दिए नहीं है, तो ये तो होगा ही। और डायरेक्ट देखो किस डायरेक्शन में आएगा। ओ भाई, यहाँ से रोड बड़ा रिस्की है कसम। मौसम खराब है तो बस सारी जगह तो ट्राई करें रात को सफ़र ना करें कुछ दिनों तक, जब तक थोड़ा ये हाल ठीक नहीं होता है। बट अगर आपको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए टूवर्ड्स मनाली के लिए, तो हो सके तो आप लेफ़्ट बैंक लेके आएँ, दूसरे साइड वाला नगर। तो अभी थोड़ा सा काम है, सामान छोड़ना है अपने होटल में, अपनी प्रॉपर्टी में सामान छोड़ना है, उसके बाद चलेंगे हम टूवर्ड्स सोलांग। दोस्तों मनाली पहुंच चुका हूं मैं, और ये देखो खूबसूरत मनाली। तो ऐसा नहीं कि बादल फटा और मनाली तक आप आ ही नहीं सकते, खुल के आ सकते हैं। मनाली आने के कोई एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं मनाली आने के। बट जो मेन रास्ते, एक लेफ्ट बैंक है जो ये वाला है ऊपर से जाता है, और जो एक राइट बैंक का उधर से जो जाता है। तो दोनों बैंक है, आप किसी की जो अभी दोनों ही ठीक हैं अभी। तो अगर इन केस मान लो ये रिवर ज़्यादा आती है तो जो राइट बैंक है उसमें थोड़ी खराबी आ जाती है। बट जो लेफ़्ट बैंक है भाई, पिछली बार जितना फ्लड आया उसमें बिल्कुल सही रहा है, तो ये हमेशा सही रहता है। तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होती है टिल मनाली तक आपको आने के लिए। तो ये देखो टूरिस्ट आ रहे हैं बढ़िया करके, ये देखो। तो दोस्तों बस अब मनाली पहुँचने वाले हैं। तो मनाली तक कोई दिक्कत नहीं है, बिना टेंशन के आप मनाली तक
आ सकते हैं। ये तो पिछले साल का ही है प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ से जो रोड गया है वो पिछले साल का है। इस साल कोई ऐसा ये जो दिख रहा है ना आपको रोड टूटा हुआ है, ये लास्ट ईयर का है। इस साल कोई भी ऐसी आपदा नहीं आई अभी तक। यहाँ मनाली के टूवर्ड्स चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। अब जाएंगे मनाली से पीछे और देखते हैं पीछे कितनी तबाही मची है जो सोलांग वैली के पास फ्लड आया है। ऐसे ही कुछ मनाली आजकल शांत, वैसे भी बरसात में कम ही लोग आते हैं। और अगर आप लोगों ने आना है, किसी ने भी आना है, तो ट्राई करें दिन को आएँ, ज़्यादा रात को ना आएँ, क्योंकि जो रिवर होती है फ्लड आते हैं वो रात को ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। ये है हमारी खूबसूरत मनाली। बट खूबसूरती देखनी है भाई पहाड़ों की, तो भाई सबसे बेस्ट टाइम जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसमें पूरी लश ग्रीन होती है आपकी मनाली। रोड नहीं सुधरने मनाली के, बाकी तो सब ठीक है यार। कसम से मनाली की खूबसूरती की ना कोई तोड़ नहीं है। क्या खूबसूरत है मनाली। बट एक खूबसूरत, हमेशा बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि जो खूबसूरती होती है ना वो डरावनी भी होती है। तो जो रात को 2 बजे का मंजर होगा वो बहुत डरावना होगा। तो अभी पहुंचने वाले हैं हम वशिष्ठ चौक के पास। और ओल्ड मनाली वाली रिवर देख रहे हैं आप, दूसरी जो वाइट वाली है वो कितनी साफ़ है। मतलब ओल्ड मनाली वाला जो रिवर है वहाँ की वो बिल्कुल नहीं आई है। जो आपकी मनाली वाली है ऊपर से जो पलचान कोठी से आई है वो मेन ब्यास, वो तो भाई बिल्कुल डार्क है। तो इतना मुझे पता है कि ऊपर इसने बहुत तबाही मचाई होगी। तो ये है कोठी वाला, सॉरी वशिष्ठ वाला रास्ता। एल&टी पूरी डूब चुकी थी रात को। बहुत महंगी होती है एल&टी। और यहाँ से कंक्रीट वॉल हो रही है। ये लास्ट ईयर के फ्लड हैं, बट ये जो एल&टी पीछे देखी आपने जेसीबी, वो रात वाले फ्लड में डूबी है। लास्ट ईयर वाले उस नुकसान के बाद पूरे का पूरा कंक्रीट वॉल हो रही है। ये बहुत सही कर रहे हैं। ये देखते हैं कितना चौड़ा सरिया डाल रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसा काम होगा तभी बचे रहेंगे फ्यूचर में। और नहीं तो पता ही आपको हर साल बहुत खर्चा होता है। ये देखो भाई मनाली के ऊपर बयां कर रहा है ताज़ा की। मनाली से टूवर्ड सोलांग वैली में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जितने भी तेल के टैंकर हैं वो रोक दिए गए हैं अभी। ये देखो जितने भी ट्रक्स हैं वो मुझे लग रहा है ये ले जाने वाले हैं, तो अभी सारे के सारे रोक दिए हैं। उसका रीज़न ये है कि आगे रोड ख़राब है। वाह गाइस, कैसा लग रहा है मनाली? एक नंबर। तो गाइस नज़दीक पहुंचने वाले हैं हम उस लोकेशन पे जहां पे फ्लड का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। और कहां पे? जहां से हम टूवर्ड्स रोहतांग मुड़ते थे और आगे को निकल जाते थे टूवर्ड्स लोहल। तो वहां पे सोलांग वैली और पहचान, सोलांग वैली और रोहतांग पास के जो रास्ते कटते हैं वहाँ पे सेंटर में। चलो पहुँचते हैं जल्दी से। ये जो मंजर है ना कुछ बता रहा है, ये चिल्ला के बता रहा है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं उस जगह। बस जो आपको आगे दिखाई दे रही है पुलिस, तो ये ऊपर वाला रास्ता चला जाएगा रोहतांग को और सीधा आगे वाला सोलांग वैली को। हादसा भी यहीं हुआ है। तो ये जो रास्ता है मेनली मनाली ले हाईवे, हालत बहुत ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी जेसीबी लगी हुई हैं फुल ज़ोरों शोरों से काम पे, ताकि ये हाईवे जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। तो गाइस कैन यू इमेजिन द पावर। ये बिल्कुल खाली हुआ करता था। सोचो इतने बड़े बड़े पत्थर पूरे सड़क में फैला दिए इसने। मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही हाई स्पीड का फ्लड था भाई। सोचो रात का मंजर क्या होगा यार, रात को 2 बजे
कसम से रास्ता पूरा ही ख़त्म कर दिया है। तो मुझे लगता है आज का पूरा दिन लग जाएगा रास्ता खोलने में। इस ब्रिज की ना काफ़ी कैपेसिटी है, नॉर्मल सा ब्रिज होता तो टूट जाता है। पूरा भर बहा बचाओ के पुणे राती रही है सोने बच्चे कच्चे पानी बड़ा मार बड़ा बैठे गुरु बच्चू निकाले तीनों गुरु को दे गाड़ी को दे मैंने कैसे काम हो लगा टेम्पा अब गाड़ी से तलिए ना से बोलता है तेरे पास काट रहा हूँ जंगल। तो दोस्तों असली में पता कहाँ से आई ये फ्लड? ये आया ऊपर से। आपने काफ़ी रील्स देखी होंगी अंजनी महादेव की, तो वो वाला नाला आया है और इसने भाई तबाही मचा दी है। और आंटी का कहना था यहाँ पे 12 साल बाद ये दोबारा आया, पिछली साल नहीं आया था ये वाला फ्लड। सीरियसली यार। तो अभी तो रोड खोल रहे हैं, पर आंटी जी का दर्द सुना मैंने कि किस तरह रात को सभी बच्चों को, बूढ़ों को और ख़ासकर जो पशु वगैरह हैं उनको बाहर निकाला और साइड किया। भाई ये खूबसूरत जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी भी लग रहा होगा ना कितनी खूबसूरत वैली है, बट भाई जब रात को फ्लड आया होगा तो क्या मंज़र होगा यहाँ पे, वो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि पहाड़ों में होता ही है यार ये चीज़ें। तो 12 साल बाद ये फ्लड आया है। ये देखो यार पत्थरों का साइज़ तो देखो, कितने बड़े बड़े पत्थर लेके आया है खुद। तो उसकी पावर सोचो कितनी भयंकर होगी। यहाँ से वो इस लेवल में आया और उसने यहाँ पे तबाही मचा डाली। तो मैं आपको बता दूँ वैसे फ्लड आते क्यों हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कहीं पे क्लाउड इकट्ठा हुए और वो बर्स्ट हो गया और सारा पानी एक जगह पे गिर रहा है, उससे भी फ्लड आता है। और दूसरी तरह से कैसे हो सकता है कि ऊपर कहीं बारिश के कारण लेक बन गई होगी और वो बाद में फट गई और उसके बाद एकदम से ये फ्लड आया। तो वैसे मुझे लगता है जहाँ तक कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ होगा और उसके बाद ही, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा फ्लड है भाई, बहुत। चलो पर लोग सेफ हैं, कुछ एक होटल्स थे वो भी सेफ हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो ब्रिज है इसने पूरा अगला जो गांव है उधर वाला, ये वाला बचा दिया। क्योंकि ब्रिज के ऊपर से पानी जाएगा तो लेफ़्ट राइट गिरेगा, जिसके कारण बिल्कुल प्रेशर में आगे नहीं जाएगा पानी। अगर ये ब्रिज नहीं होता तो शायद आगे वाले इस गांव को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो ये BRO का पुल है। इस BRO के जो ब्रिज ने बता दिया कि ये बहुत मजबूत बना है। कसम से यार बहुत भयंकर मंजर है। तो गाइस मनाली में ये अकेली जगह है जहाँ पे अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बाकी कहीं नहीं है। तो ये वाला भी पिछली साल आया नहीं था। तो ऐसा ही होता है, कोई हर साल आते नहीं है। पिछली साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बट पिछली साल ये वाला शांत था। तो 12 साल बाद आया ये। तो अब चलते हैं वापस। तो यही बताना है कि ये शाम तक खुल जाएगा रास्ता मनाली ले हाईवे। तो शोर भी काफ़ी आ रहा है यहाँ पे, बट ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा मजबूत है आकाश। अंबुजा सीमेंट से बना है ब्रिज। पत्थरों के साइज़ देखो, ये बंदा 5 फुट 10 इंच का है और पत्थर देखो ऐसे बड़े बड़े, उससे बड़े बड़े पत्थर देखो। तो 8-10 फीट के पत्थर हैं सारे। मतलब ऐसे क्या बताएं यार, टनों के हिसाब से पत्थर आए हैं। सोचो उसमें कितना प्रेशर होता है। और वहाँ देखो ब्रिज के पास जो बंदे दिखाई दे रहे हैं, पत्थर से कितने छोटे लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर यार ऐसे आ रहे थे जैसे पता नहीं, कसम से रात का मंजर क्या ही भयंकर होगा। चलो चलते हैं अब घर की ओर, क्योंकि ज़्यादा ऐसी जगह बैठना भी ठीक नहीं रहता है। क्योंकि ये देखो भाई सारे क्लाउड वहाँ जाके इकट्ठा होते हैं और वो बिल्कुल फुल प्रेशर से आया। उधर देख ही सकते हैं आप, नुकसान तो हुआ होगा। एक फ्लड इतनी क्षमता रखता है कि सब बर्बाद कर देता है। चलो क्या कर सकते हैं, नेचर के आगे किसी की नहीं चलती है। आप जितने मर्जी टेक्नोलॉजी के बोलते हैं ना बादशाह बन जाएं, पर नेचर से आप नहीं लड़ सकते। सिर्फ इतनी सी पावर दिखाती है नेचर और ख़त्म कहानी।
और कई लोग सोचते हैं कि यार फ्लड में, ऐसे फ्लड में तैर भी सकता है इंसान, नहीं तैर सकता है। ये जो पत्थर है ना, जब पानी का प्रेशर आप पे बजेगा और आप जब इसमें टकराओगे चूरा चूरा हो जाओगे। और थैंक्स टू BRO, फुल मेहनत कर रहे हैं BRO वाले भाई। BRO है तो मुमकिन है। सोच लो यार, पूरे ब्रिज में देखो कितना बड़ा मलबा आया है। भाई अगर ये ब्रिज नहीं होता ना तो बहुत नुकसान हो जाता, बहुत। और अभी भी देख लो कितना प्रेशर है उसमें। रात को सोचो कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा। ये छोटा ऐसा है, ज़्यादा बड़ा नहीं नाला, देखो। और जब रात को आया तो इसने इतने बड़े बड़े पत्थर भी साथ लेके आए हैं। आकाश अभी देखने में देख कितना लग रहा है, बंदा मतलब पैदल भी क्रॉस कर ले इसको। और रात को क्या होगा। तो ये ब्रिज है, और अगर ब्रिज की जगह नॉर्मल रास्ता होता तो सोच लो ये इसी स्पीड से ये पत्थर आगे जाते, फ्लड आगे जाता और इस गांव को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाता। बट मुझे लगता है वहाँ पे किसी का मंदिर है, तो ये लगता है मोस्ट प्रोबेबली गांव के देवता का मंदिर है, जो कि भाई प्रोटेक्शन तो पूरी करेंगे। तो ये एग्जैक्ट हुआ कहाँ है, यहाँ से ऊपर रोहतांग के लिए रास्ता जाता है और ये वाला चला गया सोलांग के लिए। तो अब इन बड़े बड़े ट्रक्स को यहीं रुकना पड़ेगा, तो शाम तक इन्हें यहीं रुकना पड़ सकता है ताकि रास्ता क्लियर हो जाए और उसके बाद ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। चलो चलते हैं वापस घर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, पहाड़ों के जो फ्लड होते हैं वो क्यों इतने ख़तरनाक होते हैं, भयानक। जैसे मान लो प्लेन्स में भी फ्लड आते हैं, बट प्लेन्स में क्या होता है, पानी अकेला आता है। तो पानी जब अकेला आता है मीन्स सिर्फ पानी होता है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता। बट जब ऐसे बड़े बड़े पत्थरों के साथ आता है ना, तो वो बिल्डिंग को सिर्फ एक घसा चाहिए भाई इन पत्थरों का, बिल्डिंग उसी टाइम कोलैप्स हो जाएगी। तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, जितना यहाँ पे आएगा फ्लड वो ज़्यादा पत्थर लेके आएगा। जैसे जैसे टूवर्ड्स नीचे मंडी की तरफ जाएगा तो ये पत्थर कम लेके आएगा और पानी ज़्यादा होगा, तो पानी घुस सकता है, हर जगह घुसेगा। बट वो बिल्डिंगों को जो कंक्रीट से बनी है ना, उनको इतनी जल्दी तोड़ेगा नहीं। बट जहाँ पे ये पहाड़ों में मेन पत्थर होते हैं वो भाई सब कुछ बर्बाद कर देगा, अपने सामने आने वाली हर चीज़ को। तभी जितनी गाड़ियाँ गई वो कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। बहुत ही भयंकर मंजर है भाई, बहुत भयंकर। और रात को इस गांव वालों का तो बहुत बुरी हालत हुई होगी। और साथ में जो तिल कुल्लू तक रात को जब फ्लड आया, फिर नदी बढ़ी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो नदी के साथ रहते हैं वो सोए नहीं होंगे रात को। ऐसा ही होता जब हमारा घर भी नदी के पास था कलहली, तो वहाँ पे भी हमें भी डर होता था, हालांकि हमारा घर फिर भी थोड़ा सा दूर है। तो ये चीज़ें हैं यार, हमें जीना पड़ता है इसी के साथ। तो दोस्तों वापस चल पड़े अब घर की ओर और मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। और जितनी भी फेक न्यूज़ मिल रही है आपको कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं मनाली में, हिमाचल में, तो ऐसा नहीं है। अब थोड़े बहुत तो आते ही हैं, हर साल ही आते हैं, तो फेक न्यूज़ से सावधान। बाय।